हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपके 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 85 करने वाले हैं, जो कि 8 फरवरी के लिए। इसमें पढ़ेंगे बेटा प्रायोगिक प्रायिकता। हमने कल जो वर्कशीट आई थी उसमें भी हमने प्रायिकता के बारे में पढ़ा था। कहते बच्चों, पिछली कक्षाओं में प्रायिकता का अभ्यास कुछ प्रयोगों जैसे कि सिक्के उछालना, पासा फेंकना आदि में कर चुके हैं और उनके परिणाम भी देख चुके हैं। ठीक है, कि पासा फेंकते हैं, सिक्का उछालते हैं तो क्या आता है। अब आप देखेंगे एक प्रयोग में एक विशेष परिणाम की घटने का संयोग किस प्रकार मापा जाता है। एक प्रयोग विशेष में एक विशेष परिणाम के घटने का संयोग हम एक्सपेरिमेंटल या अनुभाविक प्रायिकता से ज्ञात कर सकते हैं। घटना ई के घटने की प्रायिकता होती है अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटी अभिप्रयोगों की कुल संख्या। यानी कि फॉर्मूला वही है जो हमने कल पढ़ा था कि प्रायिकता बराबर क्या होता है, NE/NS। ठीक है, अनुकूल परिणाम ऊपर आ जाएंगे जो पूछा गया है और संभाव्य परिणाम नीचे आ जाएंगे। कहते सुविधा के लिए हम प्रयोग या अनुभाविक प्रायिकता के स्थान पर केवल प्रायिकता का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अनुभाविक प्रायिकता या प्रायोगिक प्रायिकता न लिख के हम सिर्फ क्या लिख देते हैं, प्रायिकता। और इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। कुछ उदाहरण है उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। इनको देखिए, दे रखे हैं इसने। हम पहला उदाहरण देखते हैं। कहता है एक सिक्के को 100 बार उछालने पर, एक सिक्के को कितनी बार उछालने पर, 1000 बार, सॉरी, निम्नलिखित बारंबारता प्राप्त होती है। चित आता है 455 बार और पट आता है 545 बार। 1000 बार जब हमने एक सिक्के को उछाला तो चित आएगा पट। उसने कहा चित आया 455 बार और पट आया 545 बार। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, चित आने की प्रायिकता क्या होगी, चित की संख्या ऊपर आ जाएगी, टोटल संख्या नीचे आ जाएगी। तो चित कितने हमारे पास 455, टोटल कितने 1000। ठीक है, तो प्रायिकता क्या होगी, 455/1000 हो जाएगी। और इसी प्रकार पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, जिसकी पूंछी है ऊपर और टोटल नीचे, तो कितना हो जाएगा 545/1000। आप इसकी जो प्रायिकता आई इनको अगर जोड़ के देखोगे तो प्रायिकता का जोड़ हमेशा क्या होगा, टोटल प्रायिकता का जोड़ 1 बैठेगा। ठीक है, इस चीज को हमको ध्यान रखना है, कह दिया उसने, ध्यान दीजिए। आगे देखिए, आगे क्या कहता है उदाहरण 2 में। कहता है एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 1 2 3 4 5 6 बारंबारता नीचे सारणी में दी गई है। जब हम पासे को फेंकेंगे लूडो के दाने को, यानी कि तो उस पर या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो उसके परिणाम उसने दे रखेंगे 1000 बार। वैसे एक कितनी बार आया, 189 बार, 79 बार हो गई। 2 कितनी बार आया, 150 बार। 3 कितनी बार आया, 157। 4 कितनी बार आया, 149 बार। 5 कितनी बार आया, 175 बार। 6 कितनी बार आया, 190 बार। प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी, तो एक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है जी, एक की जाएगी 179/1000। 2 प्राप्त होने क्या है, 2/1000। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और 3 प्राप्त होने की क्या है जी, 157/1000। इसी तरह से 4 प्राप्त होने की क्या है आपके पास, 149/1000। ठीक है, सबको भाग कर रखा, 5 की भी 6 की भी। जो पूछा था ऊपर, टोटल नीचे। आपने फिर ये देखा कि इन सारी प्रायिकताओं को अगर मैं जोड़ूं, सारी प्रायिकताओं को जोड़ दूं तो कितना बैठ रहा है, जोड़ 1 बैठ रहा है। ठीक है, सारी प्रायिकताओं का जोड़ यानी कि 1 बैठता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो देखिए आगे अब क्वेश्चन क्या कहता है उसने। अभ्यास करने के लिए प्रश्न दिए हैं। क्या 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया। कितनी बार उछाला गया जी, 200 बार। टोटल केस है 200 बार, तथा इनमें से विभिन्न परिणामों की बारंबारता निम्न है। 200 बार में से जब 3 सिक्कों को एक साथ हो जाए तो एक सिक्के पे एक चित कितनी बार आया, 23 बार। 2 पे चित कितनी बार आया, 72 बार। 2 पे चित का मतलब है 2 पे चित आया, 1 पे पट आया, क्योंकि 3 सिक्कों को उछाला आपने। ठीक है, तीनों पे चित कितनी बार आया, 77 बार। एक भी चित नहीं आया, कि तीनों में से किसी भी सिक्के पे चित नहीं आया, वो कितनी बार हुआ, 28 बार। ठीक है, कहते हैं तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित आने की प्रायिकता, 2 चित आने की प्रायिकता, 2 चित की प्रायिकता कितनी है, कितनी बार आएगा, 2 चित 72 बार आएगा। टोटल केस कितने हैं, 200 हैं। तो 2 चित आने के लिए प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी, करने का तरीका हमारा, टोटल केस है हमारे पास NS 200 और 2 चित आने के लिए हमें कितनी बार आ रहा है जी हमारा, हमने जब पहले प्रैक्टिकल करा तो 72 बार। तो 2 चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास, फॉर्मूला NE/NS हो जाएगा, यानी कि 72/200 हो जाएगा। अगर आप इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं। किस पहाड़ से काट देंगे, 8 के पहाड़ से काट देंगे। 8 9 72। ठीक है, 8 से इसको काटेंगे, 8 दूनी 16, 4 बचे 8 पंजे 40।
तो प्रायिकता आपकी आ जाएगी 9/25। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कहता है कि विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। कहता किसी विद्यार्थी के जो 5 यूनिट टेस्ट हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसमें जो परसेंटेज आई है उसकी वो दे रखी है। कहता पहले टेस्ट में उसके 69% आए, दूसरे टेस्ट में उसके 71, तीसरे टेस्ट में 73, चौथे टेस्ट में 78, पांचवें टेस्ट में 74। ठीक है, 68 और ये 74। कहता इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। देखिए टोटल केस है आपके पास, 5 प्रैक्टिकल हुए उसके 5 बार, और 70 कितनी बार क्रॉस कर दिया उसने, 70 से अधिक 1, 2 और 3 बार ये 70 से अधिक है। ठीक है, तो प्रायिकता आपकी निकल आएगी। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर, टोटल केस है हमारे पास 5 बार हमारा प्रैक्टिकल हुआ है। ठीक है, और कितनी बार 70 से अधिक आए उसके, 5 बार तो उसने पेपर दिए हैं, 3 बार उसके 70 से अधिक आए। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 70% से अधिक आने की, फॉर्मूला वही है NE/NS, क्या हो जाएगा आपका 3/5। इस तरह से दूसरी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, वर्कशीट कंप्लीट। तो मिलते हैं आपसे अगली वर्कशीट में।